तबलीगी जमात मार्च 2020। ये शब्द मार्च 2020 में लोगों की ज़ुबान पर आना शुरू हुआ। मार्च 2020 में तबलीगी जमात पर कोरोना का सुपर स्प्रेडर होने का इल्ज़ाम लगा। हालांकि आज की तारीख तक उस दिन के बाद से ही आज तक हम देख रहे हैं किस तरीके से कोर्ट से एक के बाद एक व्यक्ति बरी होता चला गया और एजेंसीज को फटकार लगती रही। अब फिर से तबलीगी जमात का नाम सामने आ रहा है। खबर लेकिन हिंदुस्तान से नहीं, सऊदी से, जहां पर कहा जा रहा है कि सऊदी ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि असल में जिसको बैन किया है वो तो हम हैं ही नहीं। आज बताएंगे इस खबर की सच्चाई के बारे में, इस खबर की हर एक परत के बारे में। क्या तबलीगी जमात जो हिंदुस्तान की है उसको बैन कर दिया गया है, या फिर ये कोई और आतंकवादी संगठन है जो बहरूपिया है और नाम खुद को तबलीगी जमात का दे रहा है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सऊदी के मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद ये ट्वीट हिंदुस्तान में भी इस ट्वीट ने खबरें बनाई। ये ट्वीट क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने ट्वीट किया कि तबलीगी जमात का एक संगठन, एक ग्रुप जिसका नाम अल अहबाब है, उसको सऊदी में प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि जानकारी इससे कुछ ज़्यादा दी गई थी। सऊदी के इस ट्वीट में कहा गया कि अल अहबाब नाम का ये तबलीगी जमात का ये जो संगठन है, ग्रुप है, ये मिसगाइडेड है, गलत जानकारी देता है और ये टेरर गेट है, यानी कि आतंकवाद का एक दरवाज़ा बताया, एक तरीके से आतंकवादी संगठन कह दिया। इसके बाद कहा गया कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, इनकी गलत गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाए और सऊदी में इस संगठन को प्रतिबंधित किया जाता है, यानी कि अल अहबाब ग्रुप। अब ये कौन है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले सऊदी के ट्वीट के बारे में बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। सऊदी के मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने ट्वीट किया, हिज एक्सेलेंसी द मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख डायरेक्टेड द मॉस्क प्रीचर्स एंड मॉस्क दैट हेल्ड फ्राइडे प्रेयर टेम्परेरी टू एलोकेट द नेक्स्ट फ्राइडे टू वॉर्न अगेंस्ट द तबलीगी एंड दावा ग्रुप विच इज कॉल्ड अल अहबाब। अब पूछेंगे कि तबलीगी जमात और तबलीगी जमात अल अहबाब असल में है क्या? तबलीगी जमात अल अहबाब जो ये संगठन है, असल में ये नॉर्थ अफ्रीका का है। ये अल कायदा का एक हेल्पिंग हैंड कह सकते हैं, या फिर उसका ये एक साझा संगठन है, एक मिलिटेंट ग्रुप है। सऊदी अरब ने इस ग्रुप को, तबलीगी जमात के इस ग्रुप को सऊदी में बैन किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन पनप कर आता है कि फिर तबलीगी जमात क्या है, ये कौन सा संगठन है और असल में कितने संगठन हैं, और तबलीगी जमात में आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको तबलीगी जमात के बारे में बताते हैं। तबलीगी जमात अर्थ क्या है? तबलीगी का मतलब होता है धर्म का प्रचार करना। जमात का मतलब ग्रुप, समूह, कतार, यानी कि तबलीगी जमात का मोटा मोटा मतलब हो गया धर्म का प्रचार करने वाला एक समूह। अब तबलीगी जमात की शुरुआत असल में हिंदुस्तान में हुई थी, भारत में हुई थी। तबलीगी जमात जैसा ही लगने वाला या खुद को बताने वाला ये संगठन अल अहबाब नॉर्थ अफ्रीका का है, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है। सऊदी ने फिलहाल इसको बैन किया है। तबलीगी जमात हिंदुस्तान जो भारत का संगठन है, इसका इससे कोई नाता नहीं है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि फिर तबलीगी जमात जो है, इस संगठन में आखिर क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, और क्या ये किसी देश में बैन है, या इसका कोई आतंकवादी गतिविधियों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई हस्तक्षेप रहता है या नहीं। सबसे पहली बात, तबलीगी जमात असल में करता क्या है? तबलीगी जमात एक मुसलमान जो कि इस्लाम धर्म का मानने वाला है, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की ओर बढ़ता है। यानी आप साफ शब्दों में समझ सकते हैं, एक मुसलमान, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति जो इस्लाम धर्म का पालन करता है, यदि वो कुछ गलतियां करता है तो तबलीगी जमात उसकी गलतियों को सुधार कर सही तरीके से इस्लाम धर्म का पालन करना सिखाता है। इसका धर्म परिवर्तन से क्या लेना देना है? कुछ नहीं। यानी कि तबलीगी जमात धर्म परिवर्तन जैसे किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होता है। दूसरा सवाल, क्या तबलीगी जमात और भी कई देशों में बैन है? हम इस तबलीगी जमात, हिंदुस्तान के तबलीगी जमात की बात कर रहे हैं, जो संगठन बहुत से देशों में फैला हुआ है, जिसके हेल्पिंग हैंड्स बहुत से देशों में फैले हुए हैं। तबलीगी जमात के सेंटर्स 120 से ज़्यादा देशों में हैं।
जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, बाकी सब आते हैं। इसके अलावा तबलीगी जमात के जितने भी सेंटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी अंडरग्राउंड काम करता है, सभी सेंटर्स ओपनली काम करते हैं। तो इन देशों की अपनी इंटेलिजेंस, FBI, CIA या अन्य कोई भी ऐसा कोई भी प्रमाण या फिर कोई भी गतिविधि ऐसी जिसमें इन संगठनों का आतंकवादी संगठनों से कोई नाता हो, ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, ना भारत में ना कहीं और। भारत की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपने देखा किस तरीके से मार्च 2020 में कोरोना स्प्रेडर बताने के बाद एक विशेष धर्म के लिए किस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, लेकिन कोर्ट ने अब एक के बाद एक सभी व्यक्तियों को जो उस जमात से संबंधित थे उनको बरी किया है और एजेंसीज को फटकार भी लगाई है। यानी भारत में या किसी और मुल्क में तबलीगी जमात का किसी भी आतंकवादी संगठन से डायरेक्टली कनेक्शन होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिल पाया है। आप पूछेंगे कि पूरी बात का सार क्या है। आपको पूरी बात का सार भी बताते चलते हैं। पहली बात, तबलीगी जमात का वो संगठन जिसका नाम अल अहबाब है, उसको सऊदी ने बैन किया है, और बाकी तबलीगी जमात चाहे हिंदुस्तान की हो या कहीं और की, उसका उससे कोई नाता नहीं है। अल अहबाब ग्रुप असल में एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि अल-कायदा का एक साझा संगठन है। दूसरी बात, तबलीगी जमात का किसी भी आतंकवादी संगठन से कनेक्शन होना या फिर ऐसे किसी काम में हस्तक्षेप होने का कोई भी प्रमाण भारत या किसी भी देश में नहीं है। तीसरी बात, तबलीगी जमात का काम क्या होता है? तबलीगी जमात का काम सिर्फ इतना होता है कि इस्लाम धर्म के मानने वालों को धर्म विशेष की बातों को बताना और धर्म के उन संदेशों पर सही से अमल कराना, सही से उन संदेशों पर चलवाना। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।